महाभारत में यह संवाद उस समय का है जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था। मामा शकुनी के कहने पर दुर्योधन अपने सभी बड़ों से विजय श्री का आशीर्वाद पाने के लिए उनके पास जा रहा था। जब दुर्योधन विजय श्री का आशीर्वाद पाने की इच्छा से माता कुंती के पास पहुंचा तो माता कुंती एक कोने में बैठी महाभारत युद्ध के बारे में विचार कर रही थी। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि आई, प्रणाम छोटी माँ। माता कुंती ने पलटकर देखा तो दुर्योधन हाथ जोड़े खड़ा था। तो कुंती ने कहा, आयुष्मान भव पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन बोला, यह क्या छोटी माँ, मैं तो आपसे विजय का आशीर्वाद लेने आया था। तब कुंती मुस्कुराते हुए बोली, क्या यह आशीर्वाद तुमने अपनी माता से लिया है? पुत्र दुर्योधन ने कहा, नहीं छोटी माँ, वह आपके आशीर्वाद देने से पहले मुझे यह आशीर्वाद कभी नहीं देंगी। बोली, तो क्या तुमने पितामह से यह आशीर्वाद ले लिया है? पुत्र दुर्योधन ने कहा, वो तो मेरी सेना के प्रधान सेनापति है छोटी माँ, मैं इसी को उनका आशीर्वाद समझता हूँ। कुंती ने पूछा, तो पुत्र आचार्य द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य ने तुम्हें यह आशीर्वाद दे दिया है? दुर्योधन ने कहा, वे दोनों भी मेरी सेना के सेनापति में से ही है। तभी कुंती ने पूछा, और विदुर से? पुत्र इस पर दुर्योधन ने कहा, वह मुझे यह आशीर्वाद कभी नहीं देंगे छोटी माँ, क्योंकि वह मेरी विजय चाहते ही नहीं है। महामंत्री विदुर मेरे हितैषी नहीं है छोटी माँ। क्या आप भी मुझे काका विदुर की भांति विजय श्री का आशीर्वाद नहीं देंगी? तब माता कुंती कहती है, हे पुत्र विदुर को तुमसे कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ, यदि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो तो फिर वह तुम्हारा साथ कभी नहीं देने वाले, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर की सेवा में ही लगाया है। वे हस्तिनापुर के हितैषी है पुत्र, और तुम्हारे भी हितैषी हैं पुत्र। बड़े यदि किसी भूल पर टोके तो उनकी ओर से मन मैला नहीं करना चाहिए। यह सब सुनकर दुर्योधन खामोश हो जाता है। तब कुंती दुर्योधन से उसकी खामोशी का कारण पूछते हुए कहती है, तो क्या मैं यह समझूं पुत्र कि तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो? तब दुर्योधन कहता है, हस्तिनापुर तो हमारे राज्य की राजधानी है छोटी माँ, तो मैं भला उसका विरोधी कैसे हो सकता हूँ? तब कुंती कहती है कि हस्तिनापुर केवल राजधानी नहीं है वत्स, यह नगरी तुम्हारी ज्येष्ठ माता है पुत्र, उसे केवल राजधानी समझने की भूल ना करो। इस नगर के द्वार पर माथा टेक कर विजय श्री का आशीर्वाद की भीख मांगो। लेकिन हे पुत्र, तुम्हारी छोटी माँ के पास तुम्हारे लिए यह आशीर्वाद नहीं है। तब दुर्योधन कहता है, तो इसका तात्पर्य मैं यह निकालूं छोटी माँ कि आप मेरी विजय नहीं चाहती? तब कुंती कहती है, मैं तो अपनी आंखों में आंसुओं को रोके हुए विजय और पराजय के बीच में खड़ी हुई हूँ। पराजय चाहे जिसकी भी हो पुत्र, मुझे तो रोना ही है। मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ, किंतु मैं तुम्हारा शव भी तो नहीं देखना चाहती, इसीलिए लंबी आयु का आशीर्वाद दिया था। ऐसा माता कुंती इसलिए कहती है क्योंकि दुर्योधन ने कभी भी पांडवों का हित नहीं चाहा, बल्कि उनकी कुल वधू तक का अपमान किया था। कुंती आगे कहती है, यदि तुमने युद्ध करने की ठान ही ली है तो जाओ पुत्र, तुम्हारी छोटी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन दुर्योधन, एक बात याद रखना, मैं इस बात की गवाही नहीं दे सकती कि मेरे इस आशीर्वाद का कवच तुम्हें अर्जुन के बाण और भीम की गदा से बचा पाएगा या नहीं। यहाँ कुंती ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि एक माँ भले ही अपने पुत्रों को उनकी गलती पर माफ कर दे, लेकिन एक पति अपनी पत्नी का अपमान करने वाले को कभी नहीं छोड़ेगा। यानी भीम और अर्जुन दुर्योधन के साथ युद्ध भूमि में क्या करेंगे, इसका दुर्योधन को अंदाजा भी नहीं था।
मित्रों, यह छोटा सा प्रसंग हमें बहुत बड़ी सीख देता है। दुर्योधन महाभारत का सबसे बड़ा अभिमानी व्यक्ति था, फिर भी वह माता कुंती से आशीर्वाद लेने क्यों आया? क्योंकि मामा शकुनी ने उसे सबके पास आशीर्वाद के बहाने उनका मन टटोलने के लिए भेजा था कि जाओ देखो कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं है। लेकिन यह प्रसंग एक बात तो सिद्ध करता है कि बड़ों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। पांडवों को सभी ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया था, लेकिन दुर्योधन को माता कुंती के अलावा किसी ने भी विजय श्री का आशीर्वाद नहीं दिया था। यह कुंती का बड़पन था, लेकिन आशीर्वाद फलीभूत होगा नहीं, यह आपके कर्मों पर ही निर्भर करता है। पांडव हमेशा से धर्म के पथ पर थे, इसलिए वे विजय रहे, और दुर्योधन आरंभ से ही अधर्मी था, इसलिए उसे माता कुंती का आशीर्वाद भी नहीं बचा पाया। यहाँ शकुनी की कुटिलता भी दिखती है। उसने जानबूझकर दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों के पास भेजा ताकि उसके मन में घृणा और बढ़ जाए और वह युद्ध में उन पर बिल्कुल भी दया न दिखाएं, ताकि हस्तिनापुर का विनाश हो सके, जो उसका परम उद्देश्य था। तो दोस्तों, यह थी माता कुंती और दुर्योधन के बीच संवाद। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।